इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 के पाठ 5 रेखा और कोण के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हल करने का प्रयास करते हैं। तो 4 नंबर कहता है, यदि L समानांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो आइए 4 का एक है, L और M दो समानांतर रेखा है और इस पर एक तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बनाया है। तो हमसे x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 110 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 110 है तो ये संगत कोण से क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो रैखिक युग्म बनाएगा, यहाँ रैखिक युग्म से चलेंगे तो क्या होगा, 110 डिग्री प्लस x बराबर रैखिक युग्म में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर एक सरल रेखा पर कोई रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 110, तो 180 में 110 घटेगा तो x का मान 70 डिग्री आ जाएगा, मतलब x का मान 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरह बनेगा। 4 का 2 नंबर है, L और M क्या है, समानांतर रेखा है और दो रेखा L A और B क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इधर से देखते हैं, L और M पर समानांतर है, यहाँ लिखेंगे L समानांतर M है, ठीक है। तो 100 और ये जो है डिग्री, x डिग्री क्या है, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 100 किस कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 100 डिग्री। 5 नंबर है, दी हुई आकृति में, ये आकृति दिया हुआ है, दो कोणों की भुजाएं समानांतर है, दो कोणों की भुजाएं समानांतर, ये और ये समानांतर है और ये समानांतर है, मतलब AB और DE समानांतर है और BC और EF समानांतर है। तो यदि एंगल ABC 70 डिग्री है तो हमको ज्ञात करना है DGC और DEF। तो आइए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। तो दिया है ABC 70 डिग्री दिया हुआ है और क्वेश्चन बोला गया है कि कोणों की भुजाएं क्या है, आपस में समानांतर है। तो BA और DE या GD क्या है, समानांतर है, तथा BC, ये BC या BG और EF क्या है, आपस में समानांतर है। तो हमको निकालना है, एक नंबर में क्या निकालना है, एंगल DGC, मतलब DGC निकालना है। चूँकि क्या है, ये DGC निकालना है, ये चूँकि यहाँ दिया हुआ है कि AB समानांतर DG दिया हुआ समानांतर है, तो इस कोण संगत कोण से क्या हो जाएगा, इसलिए संगत कोण से एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल DGC, किस कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से बराबर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, इसलिए DGC बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह बन जाएगा एक नंबर, 5 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है, 5 का 2 है, DEF निकालना है, DEF निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से हम निकाल चुके हैं DGC 70 डिग्री निकाले हैं। क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, BC या GC समानांतर है किसके, EF के समानांतर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा,
एंगल डी जी सी बराबर हो जाएगा संगत कोण से एंगल डी ई एफ। किस कोण से? संगत कोण से, क्योंकि दोनों समानांतर है तो संगत कोण से बराबर हो जाएगा, तो इसलिए एंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। इस तरह बनेगा, हो जाएगा हमारा 70 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समानांतर है, एल एम के समानांतर है। तो इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं क्या एल और एम जो रेखा है समानांतर है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो 6 का 1 नंबर को हम देखते हैं। एल और एम इस तरह है और ये तिर्यक रेखा काट रहा है। तो ये जो तिर्यक रेखा काट रहा है एक ही साइड कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है तो रेखा एल और एम समानांतर होगा। तो ये दोनों को जोड़ के देखते हैं, 44 प्लस 126, तो 0 6 प्लस 4 10, 0 बाकी 1, 2 और 4 6, 6 1 7 और 1 का 1, तो 170 ही आ रहा है। जबकि यहाँ ऐसा परिमेय है, नियम है कि जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ के बने दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। तो इसलिए यह क्या हुआ, समानांतर समांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। ठीक उसी तरह हम यहाँ देखते हैं, अगर ये 75 डिग्री है तो रैखिक युग्म से या इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बना सकते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। या यहाँ से रैखिक युग्म से इसका कोण 180 में घटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सीधा सीधा लिख लेते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण कितना होगा, 75 डिग्री। अब अगर ये दोनों कोणों का योग 180 आ गया तो क्या होगा, रेखा एल और एम आपस में समानांतर होगा। लेकिन यहाँ तो देखते हैं 75 प्लस 75 कितना आ रहा है, 0 150 ही आ रहा है। तो क्या हुआ, ये समानांतर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को काटने वाले तिर्यक रेखा के एक तरफ के बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री नहीं होकर यहाँ 150 है, इसलिए समानांतर नहीं होगा। तो आइए 3 नंबर है, 3 नंबर इसी तरह है, यहाँ 57 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 23 डिग्री दिया हुआ है। तो 57 और 23 डिग्री है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ये भी 57 डिग्री होगा। अभी दोनों कोणों को जोड़ कर देखते हैं, अगर ये 180 डिग्री हो जाता है तो यह दोनों समानांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। 3 प्लस 7 10 का 0 बाकी 1, 5 2 7 7 1 8 और 1 का 1, तो 180 हो रहा है, तो इसलिए यह समांतर है, समांतर है, एल और एम समानांतर है। ठीक उसी तरह हम देखते हैं कि इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। अगर 98 और 72 डिग्री के जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा तो ये समानांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 8 प्लस 2 बराबर 0, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 बाकी 1, 9 और 7 16, 170 ही आ रहा है, इसलिए समांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। तो इस तरह हमारा 5.2 खत्म हुआ और आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।